नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनातन के सामने जो चुनौती है, उसकी जो पहेली है, उसको तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव ने बहुत सरल तरीके से सामने रख दिया है कि चुनौती क्या है। अब आप देखिए, 40% आबादी असम में है मुसलमानों की, 30% पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु के साथ ही इन दोनों राज्यों में भी चुनाव हुए, तो असम के 40% मुसलमान और पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमान असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू सरकार बनने से रोक नहीं पाए, हिंदू मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाए। कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है -17%, 20%, कहीं 30%, कहीं 40% से शुरू करती है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब समस्या मुसलमान नहीं है। सनातन के सामने, खासतौर से मैं राजनीतिक परिदृश्य में कह रहा हूँ, चुनौती मुसलमान नहीं है। उनकी संख्या कितनी है ये नहीं है, चुनौती दरअसल हिंदू है। तमिलनाडु की आबादी जो 2026 की प्रोजेक्टेड आबादी है, उसमें 87.58% जो है हिंदू है, 5.86% क्रिश्चियन है और 5.86% ही मुसलमान है। और वहाँ तमिलनाडु में पहला ईसाई मुख्यमंत्री बन गया। यानी 5.86% ईसाई हैं, तो उन संख्या के बल पर तो मुख्यमंत्री नहीं बना। तो उनकी आबादी से उनकी सरकार बनने या उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो समस्या नहीं है। आप देखिए, तमिलनाडु में 30,000 मंदिर हैं। भारत के किसी भी प्रदेश में हिंदू आस्था के इतने बड़े केंद्र नहीं हैं जितने तमिलनाडु में हैं। और मैं केवल प्रमुख जगहों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2011 के सेंसस जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में जो 32 जिले हैं, 32 के 32 जिलों में हिंदू बहुमत में है। फिर भी भाजपा का एक विधायक जीता है, वो भी अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस के बाद। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि समस्या क्या है। सनातन की, हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या हिंदू ही है। ये जो तमिलनाडु में क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बना है, चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये हिंदुओं के वोट से बना है। हिंदुओं पर जब तक संकट नहीं आता, अस्तित्व का खतरा महसूस नहीं होता, तब तक वो सोचते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में ये परिस्थिति बन गई थी, आप देखिए नतीजा क्या आया। असम में ये परिस्थिति बन गई थी, आप देखिए नतीजा क्या आया। लेकिन तमिलनाडु का नतीजा तो जाहिर है कि तमिलनाडु में हिंदू ने हिंदू की तरह वोट नहीं दिया। तो उसका जो प्रोजेक्ट है उसके विरोधियों का कि हिंदुओं को जातियों में बांटो, तमिलनाडु में फल फूल रहा है। द्रविड़ राजनीति जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है, वो 5 दशक से सत्ता में थी। सनातन विरोधी है। वो कहते तो हैं अपने को, दोनों द्रविड़ पार्टियों के लोग, खासतौर से डीएमके के लोग, हम एथीस्ट हैं, हम भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन यही बात वो ईसाई मजहब के लिए और इस्लाम मजहब के लिए नहीं बोलते हैं। अब आप ईसाई मजहब को समझिए, ये बहुत दूर की सोच कर चलते हैं। इनका प्रोजेक्ट बहुत लंबा होता है और ये घात लगाकर बैठे हुए शिकारी की तरह होते हैं, जो लंबे समय तक इंतज़ार करने को तैयार होता है। ये कभी जल्दी में नहीं होते, अपने समय का इंतज़ार करते हैं। और तमिलनाडु में समय आया जब उनको विजय के रूप में एक नेता मिला, जिसकी लोकप्रियता थी सिनेमा के कारण। उनको मालूम है कि तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। तमिल अभिनेता और अभिनेत्रियां और सिनेमा से जुड़े दूसरे लोग भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। एमजीआर और जयललिता दोनों
तमिल सिनेमा से आए। करुणानिधि और पेरियार दोनों फिल्मों से जुड़े हुए थे, स्क्रिप्ट राइटर थे। द्रमुक राजनीति जो सनातन के विरोध में खड़ी हुई, तो उन्होंने पहले हमला किया सनातन के मर्म पर। लेकिन ये सब होने किसने दिया, ये परिस्थिति किसने बनाई? ये क्रिश्चियनिटी ने बनाई। और क्रिश्चियनिटी का तमिलनाडु का जो प्रोजेक्ट है वो आज का नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत लंबी दूरी की, ये बड़े लंबे समय की योजना बनाकर चलते हैं, 170 साल पुराना है। तमिलनाडु में हिंदुओं की ये स्थिति क्यों है? तमिलनाडु में हिंदू की तरह क्यों नहीं सोचते या क्यों नहीं सोचने दिया जाता? ये वातावरण कैसे बना, इसके बारे में कल के वीडियो में बताऊंगा विस्तार से कि किस तरह से योजना बनाई गई और क्या हुआ। लेकिन आज परिणाम पर बात कीजिए। 5.86 की आबादी वाले समाज का मुख्यमंत्री है। 87.58% की आबादी वाले सत्ता से बाहर है। अगर एक क्षण के लिए आप अन्ना द्रमुक को बीजेपी के साथ शामिल कर लें, क्योंकि अलायंस था, हालांकि वो भी जो है उसी द्रविड़ राजनीति को फॉलो करते हैं, उसी द्रविड़ राजनीति में विश्वास करते हैं, उसी विचारधारा में विश्वास करते हैं जिसमें द्रमुक करता है। फर्क दोनों में यह है कि द्रमुक जितना दूर तक जा सकता है सनातन के खिलाफ, अन्ना द्रमुक उतनी दूर तक नहीं जाता है। लेकिन सोच में दोनों की कोई अंतर नहीं है। मंदिरों पर सरकारी कब्जा आज से नहीं, दशकों पहले से तमिलनाडु में है। और सबसे ज़्यादा सरकारी नियंत्रण में मंदिर अगर किसी एक राज्य में है भारत में, तो तमिलनाडु में है। और जो पार्टियां हैं, ये दोनों द्रविड़ पार्टियां और अब विजय की पार्टी टीवी के, ये दोनों हिंदुओं का वोट लेने के लिए चुनाव के समय मंदिर जाने में संकोच नहीं करते, लेकिन उसके बाद अपने एजेंडे पर लौट आते हैं। तो एजेंडे में पहला पॉइंट है सनातन का विरोध, सनातन को खत्म करने की कोशिश, कमज़ोर करने की कोशिश। और दूसरा है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश। तो अपनी विचारधारा को तो कोई भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो विचारधारा जो बांटती हो, जो एक धर्म के खिलाफ हो, जो एक संस्कृति के खिलाफ हो, जो इस देश की संस्कृति के खिलाफ हो, उसको बढ़ाना, उसका प्रचार प्रसार करना, वो देश हित में कैसे हो सकता है? इसीलिए तमिलनाडु पहला राज्य बना जहां से अलगाव की बात शुरू हुई, देश को तोड़ने की बात शुरू हुई। तमिल लोगों की पहचान अलग है, उनको भारत से अलग पहचान देने का प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, आज का नहीं है। आज जो हमें दिख रहा है कि वो प्रोजेक्ट सफल हो गया। संख्या में मिनिस्कूल होते हुए भी परिणाम में वो 100% आगे निकल गए। पिछले 80 साल में कोई हिंदू संगठन और कोई हिंदू पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उसके अलावा तो कोई है नहीं जो हिंदुओं की बात करती हो, खुले तौर पर करती हो, वो एक नेता नहीं खड़ा कर पाए तमिलनाडु में जिसकी लोकप्रियता हो, जिसकी विश्वसनीयता हो। के अन्नामलाई के रूप में एक नेता खड़ा हो रहा था, बीच में ही रास्ते से हटा दिया गया। ऐसा नहीं कि किसी योजना के तहत कि हटाना है इसलिए हटा दिया गया। वो एक गलत रणनीतिक फैसला था, एक गलत राजनीतिक फैसला था, लेकिन उसका नुकसान सबसे ज़्यादा बीजेपी को हुआ। वो उसकी बात नहीं, सनातन धर्म का हुआ। किसी पार्टी को फ़ायदा हो बात हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण है इस देश की संस्कृति की रक्षा की, बात महत्वपूर्ण है हिंदुत्व की रक्षा की। दीपाथून का मामला अभी पिछले ही दिनों बड़ी चर्चा में आया। एक स्तंभ पर दीपक जलाने के अधिकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, जो हिंदुओं का धर्म स्थल है। वहां किस तरह से एक मजार आ गई किसी को मालूम नहीं,
लेकिन वहाँ चलती है इस्लाम के मानने वालों की। राज्य सरकार, जब M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम नहीं होने दिया, जो कि साल में एक बार होता है। हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच ने फैसला दिया हिंदुओं के पक्ष में, नहीं माना। डबल जज बेंच ने फैसला दिया, नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो आखिर में तय हुआ कि कोई हिंदू नहीं जाएगा, कुछ अधिकारी जाएंगे और वो दीपक जलाएंगे। अब आप किसी और मजहब के बारे में ऐसा फैसला दे सकते हैं, ले सकते हैं, लागू करा सकते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन अपने धर्म स्थल पर हम दिया तक नहीं जला सकते। ये तमिलनाडु में हो रहा है, जहां 87%, 87% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। तो इसलिए संख्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, प्रभाव पर, संगठन पर, एकता पर। वो शक्ति जो है वो संख्या से नहीं आती, वो संगठन और जो है एकता से आती है। अगर तमिलनाडु के आधे भी हिंदू एक हो गए होते तो आज ये स्थिति न होती। तो समस्या जब खोजना शुरू करें, फिर कह रहा हूं राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं, तो बाधा कोई और नहीं है। हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी बाधा खुद हिंदू है। इस समाज का एक वर्ग ऐसा है जो अपने ही धर्म के खिलाफ खड़ा होने में संकोच नहीं करता। जरूरत उसकी मानसिकता बदलने की है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, ये सब सुनने कहने के लिए अच्छा है। आप भाईचारे की बात करते हैं, वो नहीं मानते हैं, वो भाईचारे का दिखावा करते हैं, आप भी कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ दिखावा है, वास्तविकता नहीं है। जब ये एहसास हो जाएगा तो आपका व्यवहार अलग तरह का होगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर हिंदुत्व का अध्यात्म और इस्लाम का संगठन ये मिल जाए, हिंदू धर्म को ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, तो फिर हिंदू धर्म का कोई मुकाबला नहीं है। तो अध्यात्म तो है, हमेशा से रहा है, आदिकाल से रहा है। कमी संगठन की है, और ये बात बार बार उभर कर सामने आती है कि संगठन की कमी के कारण संख्या में ज़्यादा रहते हुए भी हम हार जाते हैं। पश्चिम बंगाल में संगठित हुए, असम में संगठित हुए, उत्तर प्रदेश में संगठित हुए, महाराष्ट्र में संगठित हुए। आप एक एक करके जो है प्रदेश जोड़ते जाइए। जहाँ संगठित हुए वहाँ क्या परिणाम आया, जहाँ संगठित नहीं हो पाए वहाँ क्या परिणाम आया। तो इसलिए जो समस्या का मूल है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके समाधान से समस्या हल नहीं होगी। और तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव नतीजे ने ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल मूल समस्या क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।